दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। इस चैनल पर सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार हम डेली उपलब्ध कराते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा HSTST 2023 का आयोजन किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। टोटल पदों की संख्या है 8,720। नोटिफिकेशन यहाँ डिटेल में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार को सब्सक्राइब करके साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाकर। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेने और ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा देने के बाद में आपको हमारे चैनल पर आने वाले लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार डेली उपलब्ध होते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में अपने मनपसंद की सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। अब आपसे कोई भी मौका मिस नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, पदों से संबंधित पूरी जानकारी के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, हम आ चुके हैं esvmp.gov.in की वेबसाइट, MP एम्प्लॉई सिलेक्शन बोर्ड मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल की वेबसाइट। यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश दोनों ऑप्शन में इसको आप देख सकते हैं। हम हिंदी वाला इंग्लिश वाला वर्जन सेलेक्ट कर अब आप देखेंगे हम इस वेबसाइट पर आ चुके हैं, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल। यहाँ ऑनलाइन फॉर्म हाई स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट 2023 का लिंक दिया गया है। इस पर आपको क्लिक करना है। आप देखेंगे यहाँ पर हमने ये पहले से ही क्लिक करके डाउनलोड कर लिया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं कल यानी 18 मई से, और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 1 जून 2023 तक। ऑनलाइन आवेदन में आप सुधार कर सकते हैं 18 मई 2023 से लेकर 6 जून 2023 तक। परीक्षा का दिन और दिनांक यहाँ पर पहले से कंफर्म कर दी गई है। 2 अगस्त 2023 दिन बुधवार को ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। यहाँ जो परीक्षा शुल्क लिया जा रहा है अनारक्षित कैंडिडेट से 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र, और SC ST OBC दिव्यांगजन कैंडिडेट जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनसे 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र के हिसाब से आवेदन शुल्क लिया जाएगा। केवल सीधी भर्ती और बैकलॉग के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यहाँ अगर आप ऑनलाइन आवेदन MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करते हैं तो यहाँ 60 रुपये का शुल्क देना है। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन करने पर फॉर्म भरेंगे तो 20 रुपये पोर्टल शुल्क देना होगा। इस परीक्षा की जो पद्धति होगी ऑनलाइन होगी। 2 अगस्त 2023 को प्रथम पाली 7:30 बजे से 8:30 बजे तक का रिपोर्टिंग टाइम होगा। दूसरी पारी में 1 बजे से 2 बजे तक का रिपोर्टिंग टाइम होगा। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश पढ़ने के लिए पहली पारी में 9:20 से 9:30 बजे तक 10 मिनट का समय मिलेगा। इसी तरह से 10 मिनट का समय मिलेगा 2:30 से 3 बजे तक का दूसरी पारी में दिशा निर्देशों को पढ़ने के लिए। उत्तर अंकित करने का समय 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसी तरह दूसरी पारी में 3 से लेकर 5 बजे तक का 2 घंटे का समय उत्तर देने के लिए दिया जाएगा। इन परीक्षाओं के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक के पास आधार होना जरूरी है या आधार का पंजीकरण होना जरूरी है। दोस्तों, उच्च माध्यमिक शिक्षक के पदों के लिए जो न्यूनतम वेतनमान होगा 36,200 रुपये। इसके साथ साथ महंगाई भत्ते अलग से इसमें दिए जाएंगे। शिक्षक चयन परीक्षा में सफल होने के लिए SC ST OBC आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगजनों के लिए 40% मार्क्स लाने होंगे, जबकि अनरिजर्व कैंडिडेट्स को 50% मार्क्स लाने होंगे उत्तीर्ण होने के लिए शिक्षक चयन भर्ती परीक्षा में। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जो पदों की संख्या है और
स्कूल शिक्षा विभाग के रिक्त पद जो हैं कुछ इस तरह से हैं। हिंदी के हैं 509, जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत हिंदी में कोई पद नहीं है, टोटल पद हैं 509। इंग्लिश के हैं 1645 स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत, और 118 हैं जनजातीय कार्य विभाग में, टोटल पद हैं 1763। संस्कृत में 490 स्कूल शिक्षा विभाग में हैं, 18 पद हैं जनजातीय कार्य विभाग में, टोटल 508 पद हैं। उर्दू के हैं 42 स्कूल शिक्षा विभाग में, टोटल 42 पद हैं। मैथ्स के 1214 स्कूल शिक्षा विभाग और 148 जनजातीय कार्य विभाग में, 1362 कुल पद हैं। बायोलॉजी के 676 स्कूल शिक्षा विभाग में और 79 हैं जनजातीय कार्य विभाग में, टोटल 755 पद हैं। फिजिक्स के 611 स्कूल शिक्षा विभाग और 166 जनजातीय कार्य विभाग में, टोटल 777 पद हैं फिजिक्स के। और केमिस्ट्री के 651 हैं स्कूल शिक्षा विभाग में, 130 हैं जनजातीय कार्य विभाग में, टोटल पद हैं केमिस्ट्री के 781। हिस्ट्री के स्कूल शिक्षा विभाग में 292 और जनजातीय विभाग में 12, 304 पद हैं टोटल। पॉलिटिकल साइंस के 258 हैं स्कूल शिक्षा विभाग में, जनजातीय कार्य विभाग में 26, टोटल 284 पद हैं। ज्योग्राफी के 139 स्कूल शिक्षा विभाग में, 10 जनजातीय कार्य विभाग में, टोटल 149 पद हैं। इकोनॉमिक्स के 266 पद स्कूल शिक्षा विभाग में और 21 पद हैं जनजातीय कार्य विभाग में, टोटल 287 पद हैं। वह सोशियोलॉजी में 79 पद हैं स्कूल शिक्षा विभाग में और 9 पद हैं जनजातीय कार्य विभाग में, टोटल 88 पद हैं। कॉमर्स के 460 स्कूल शिक्षा विभाग और 54 पद हैं जनजातीय कार्य विभाग में, टोटल पद हैं 514। एग्रीकल्चर के 231 हैं स्कूल शिक्षा विभाग में और 338 हैं जनजातीय कार्य विभाग में, टोटल पद हैं 569। होम साइंस के 28 पद हैं स्कूल शिक्षा विभाग में, टोटल पद हैं होम साइंस के 28। इस तरह से ओवरऑल पदों की संख्या यहाँ पर स्कूल शिक्षा विभाग में 7591, 7591 और 1129 पद है जनजातीय कार्य विभाग। टोटल पदों की संख्या है दोनों विभागों में 8720। इस परीक्षा के लिए जो प्रवेश पत्र हैं, एडमिट कार्ड, आपको ऑनलाइन मोड में आयोग की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करने होंगे। परीक्षा यानी प्रवेश पत्र, टेस्ट एडमिट कार्ड www.esv.mp.gov इन पर 2 भागों में उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रथम भाग में आवेदक परीक्षा का नाम और रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का विवरण होगा। प्रवेश पत्र पृथक रूप से डाक से नहीं भेजे जाएंगे। परीक्षा केंद्र जो बनाए जाएंगे बालाघाट, जबलपुर, रीवा, बैतूल, कटनी, सागर, भोपाल, खंडवा, सतना, छिंदवाड़ा, मंदसौर, सीधी, ग्वालियर, नीमच, उज्जैन, इंदौर, रतलाम शहरों में बनाए जाएंगे। परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। चयन परीक्षा के लिए 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसकी कुल अवधि 2 घंटे की होगी। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। हर प्रश्न का 1 अंक निर्धारित होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे विषय अनुसार यहाँ पर हर विषय के 100 प्रश्न परीक्षा में 100 अंकों के पूछे जाएंगे। इन पदों के लिए जो आयु है, न्यूनतम आयु 21 साल होगी और अधिकतम आयु पुरुष आवेदक अनारक्षित 40 साल, महिला आवेदक अनारक्षित 45 साल। पुरुष महिला मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो कर्मचारी हैं उनको 45 साल, पुरुष महिला मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग SC ST OBC अन्य पिछड़े वर्ग 45 साल, दिव्यांगजनों के लिए 45 साल यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। ऐसे अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा कम से कम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 कार्य दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाने का कार्य किया है, उनके लिए अधिकतम आयु सीमा पुरुष आवेदक अनारक्षित के लिए 49, महिला आवेदकों के लिए 54, पुरुष महिला मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारी नगर सैनिकों के लिए 54 और महिला पुरुष SC ST OBC के लिए 54 और दिव्यांगजनों के लिए 54 साल अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर रखी गई है। परीक्षा की प्रमुख शर्तें कुछ इस तरह से हैं। कुछ माध्यमिक शिक्षक द्वितीय श्रेणी के पद हैं। शैक्षिक योग्यता एवं व्यावसायिक अर्हता भर्ती नियम 2018 के नियम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2018 या 23 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण और अहर पाए गए अभ्यर्थी ही आवेदन के पात्र होंगे।
संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ बीएड या उसके समकक्ष उपाधि होनी चाहिए। संस्कृत पाठशाला के उच्च माध्यमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में आचार्य की उपाधि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त बीएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। अंक सूची शैक्षिक व्यावसायिक मान्यता प्राप्त संस्थान के ही मान्य होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र राज्य शासन द्वारा अभिविहित सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। यह दायित्व पूरी तरह कैंडिडेट या अभ्यर्थी का होगा। दोस्तों, इन पदों के लिए ऑनलाइन जाकर ही आपको ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने हैं। उसके लिए दिए गए लिंक पर ऑनलाइन फॉर्म हाई स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट 2023 पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। उम्मीदवार प्रोफाइल पंजीकरण कर्मचारी चयन मंडल के परीक्षा फॉर्म भरने के लिए आवेदक को प्रोफाइल पंजीकरण करना आवश्यक है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षा चयन परीक्षा 2023। तो यहाँ आप जो ग्रीन कलर का लिंक दिया गया है इस पर क्लिक करना है, आवेदन करें। और यहाँ पर आप डिटेल्ड में जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है उसको यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर करना है क्लिक ग्रीन साइन पर और यहाँ कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल के अंतर्गत हाई स्कूल TST 2023 के लिए आवेदन इस घोषणा वाले चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। आपके पास में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ईमेल आईडी होना चाहिए और एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये है। सिटीजन यूजर के माध्यम से पोर्टल शुल्क 20 रुपये देना होगा। अब यहाँ पर आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है और यहाँ आपका सामान्य पंजीकरण नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालनी है अगर आपके पास पहले से सामान्य पंजीकरण क्रमांक मौजूद है। अगर नहीं है तो उस कंडीशन में आपको सत्यापित करें आगे पर जाना होगा। अगर आपके पास में प्रोफाइल पंजीकरण आधार KYC के द्वारा संशोधन या अपग्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे या फिर उम्मीदवार प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर भरना है। क्या आपके पास पंजीकृत प्रोफाइल ID है? अगर है तो यस पर क्लिक करना है, यहाँ पर नहीं है तो नहीं पर। और यहाँ आगे यहाँ पर अब आपको मोबाइल नंबर देना होगा और ईमेल आईडी देनी होगी और ये जो कैप्चा दिया गया है इसको यहाँ पर आंसर इसका 5+1 करके यहाँ 6 हो जाएगा और OTP प्राप्त करें पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP मिलेगा, वहाँ उस OTP को वेरीफाई कर देना है जिससे आपका प्रोफाइल पंजीकरण हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 के लिए अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल के अंतर्गत हाई स्कूल शिक्षकों के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए इन पदों के बारे में जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है वो आपको अच्छे समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक करने, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करने। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी भी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली मिलते रहेंगे और आप समय पर अपनी मनपसंद की सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर पाएंगे। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।